यहाँ 2 हो जाएगा y के पावर 2 माइनस 1 dy बाई dx। यानी हमारा फार्मूला एक तरह का हो गया y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2y dy बाई dx। इसी फार्मूला पर आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन। चलो ना, फार्मूला होता है x टू दी पावर n बटा में dx है। फार्मूला होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन ध्यान देना है यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। यहाँ y स्क्वायर था तो यहाँ तो y है और यहाँ x हो गया तो dy स्क्वायर dy से डिवाइड किया तो dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, इसका ये दोनों सेम है, देख लीजिए यहाँ y है तो यहाँ भी y है तो फार्मूला लागू हो गया 2 इंटू वाई टू दी पावर 2 माइनस 1। आई उतर गया यहाँ पर, यानी y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का बिल्कुल फार्मूला हो गया 2y इंटू dy बाई dx। इसी फार्मूला पर 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो देख लीजिए 410 नंबर क्वेश्चन, 410 क्वेश्चन नंबर 410 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x कहाँ तक, 2 इंफिनिटी तक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोल सकते हैं, स्क्वायरिंग लिख दिया हो गया। तो देखिए यहाँ पर हो गया y स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट वाला रूट समाप्त हो जाएगा, बचेगा x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x कहाँ तक, 2 इंफिनिटी। अब यहां से देख लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ x हो जाएगा, इसको क्या माने हैं y। अब चल लीजिए भाई यहाँ देख लीजिए d हो जाएगा इधर y स्क्वायर बाय dx। यहाँ लिख देंगे dx प्लस y अब बाय dx। ब्रैकेट खोल रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, देखिए तो dx बाय dx प्लस dy बाय dx। इसका फार्मूला लिखा हुआ है कितना, 2y इंटू dy बाय dx। इसको राइट से लेफ्ट ले आता हूं तो माइनस हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया हुआ है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है dy बाय dx। जब कॉमन लेंगे तो आएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। चलिए निकल गया आपका dy बाय dx हो जाएगा 1 बाय 2y माइनस 1। आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है 2018 में आया था। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन के बारे में पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर के आता है, 5 मार्क्स का। तो भाई वीडियो में ही मैं देखा हूं YouTube पर ही कि टीचर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि चुटकी बजा करके आंसर हो जाएगा, चुटकी बजा के आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर हो जाता है। क्या किया जाता है कि यहाँ का x है शुरू में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दीजिए और सारे क्वेश्चन में 2y माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। कोई जवाब इसका सटीक नहीं है, बस याद कर लीजिए इसका डिफरेंशिएशन 1, अगला 2y माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो गया। तो 10 क्वेश्चन है, 10 का आंसर ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तब तो इस तरह से डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको स्टेप देना पड़ेगा। अगर कोई स्टेप मिस कर गया तो गड़बड़ है।
इसलिए आपको मेथड से बनाना है, डायरेक्ट नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। 411। देखिए 10 क्वेश्चन पूरे हैं, 10 देख चाहिए। 411। क्वेश्चन नंबर 411। देखिए 411 जो है आपका y इक्वल टू रूट, जरा बढ़िया से लिखेंगे क्योंकि इसमें ढेर सा हटाना है। log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x डॉट डॉट टू इंफिनिटी, रूट में है। अब देखिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, log x। अब बाकी नोट करता हूं, रूट अंडर log x प्लस अंडर रूट log x प्लस, कम है इसलिए डॉट डॉट मार देता हूं, जगह कमी थी ना तो एक और लिखता। अब जरा सोच लीजिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है इस क्वेश्चन का, तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो 1/x लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2y - 1 से। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है। अब क्या करते हैं, सब देख लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस कितना y। अब डिफरेंशिएट करता हूं तो dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx। यहां लिखता हूं d log x डिवाइडेड बाय dx। यहां हो जाएगा dy बाय dx। इसका फार्मूला देख लीजिए कितना बेल है, 2y dy बाय dx। इसका 1/x dy बाय dx। इस dy बाय dx को इस तरफ ले आता हूं तो हो जाएगा कितना, dy बाय dx कॉमन हो जाएगा, मिलेगा यहां से 2y - 1 इक्वल टू कितना, 1/x। अब वो क्या निकालना है, dy बाय dx निकालनी है। तो यहां देख लीजिए हैं, dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा 1/x में डिवाइड कर देंगे कितना से, 2y - 1 से, आंसर हो गया। तो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे तो क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन लिख देंगे 1/x और डिवाइडेड बाय 2y - 1। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक और देखिए इस पर, अभी क्वेश्चन जो है फार्मूला जो है ऊपर में लिख देता हूं, dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx का फार्मूला हो जाएगा 2y dy बाय dx। यही फार्मूला है, dy स्क्वायर बाय dx, 2y इंटू dy बाय dx। अगला देख लीजिए 412 में आइए, क्वेश्चन है आपका बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x।
प्लस डॉट डॉट में इंफिनिटी तक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और डॉट डॉट में सब आ जाएगा इंफिनिटी तक। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स और प्लस कितना वाई, इतना को वाई माने हुए हैं शुरू में। आप देख लीजिए इसका आंसर डायरेक्ट चाहिए dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस y। डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy स्क्वायर बाय dx d sin x बाय dx प्लस dy बाय dx। अब इसका फार्मूला देख लीजिए कितना 2y dy बाय dx। इसको प्लस इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा dy बाय dx। इसका फार्मूला होता है cos x। दोनों में dy बाय dx कॉमन ले लीजिए 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। क्या निकालना है आपको dy बाय dx, तो आ गया dy बाय dx इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो कल एक विद्यार्थी पूछे थे चंदन, अब चंदन को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कल क्वेश्चन पूछा था सर कैसे बनेगा, व्हाट्सएप पर भेजा था, तो मैं कहा था कि अगला क्लास में यही पढ़ाना है। तो आज आप पढ़ लिए, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 413 पर। आ जाइए। तेरह में आइए। तो 413 है आपका y इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x कहां तक, टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी। आप देख लीजिए स्क्वायरिंग करने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x अब प्लस में सब हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए एक ही चीज सब में आ रहा है कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है यहाँ पर, तो लिख सकते हैं 2y इंटू dy बाई dx। अब cos x का होता है माइनस sin x और y का होता है dy बाई dx। इसको इस तरफ ले आइए तो 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू माइनस sin x। क्या कॉमन है, dy बाई dx। तो हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस sin x। आपको निकालना है dy बाई dx। तो मेथड ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हुआ,
फर्स्ट कौन है cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x और डिवाइडेड बाय कितना 2y माइनस 1। ये आंसर हो गया। तो अब इसमें 4 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। क्लास चल रहा होगा चार सौ 14 y इक्वल टू बनाइएगा खुद से अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x। कहाँ तक है इंफिनिटी तक। 415। इसका आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो इस क्वेश्चन में लिख लेंगे sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। चलिए 15 में y इक्वल टू रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर cot x प्लस रूट अंडर cot x प्लस डॉट। तो चलिए d cot x स्पेलिंग c से है, डिफरेंशिएशन के फार्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो इसका आंसर कितना होगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2y। y इक्वल टू चलिए रूट अंडर sec x प्लस रूट अंडर sec x प्लस रूट अंडर sec x और डॉट डॉट। तो आपको एक तो याद रखना पड़ेगा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d sec x। फार्मूला होता है तो sec x इंटू tan x। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 और y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर cosec x प्लस रूट अंडर cosec x प्लस रूट अंडर cosec x प्लस। चलिए इसका भी लिख लीजिए d cosec x, इसका होता है फार्मूला माइनस cosec x इंटू cot x। तो इसका डिवाइड बाय dx कितना होगा, सारे बच्चों को पता चल गया, माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो 4 क्वेश्चन होमवर्क है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और है, देखिए मैं लिखने जा रहा हूं। ये 4 बनाएंगे। चार सौ 18 में आइए। टोटल 10 क्वेश्चन था, 10 आप बनाएंगे अपने से, हम भले बता दिए हैं आप बनाएंगे।
ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मिस नहीं करेगा। प्रिंट होने लगा। 18 में आइए। 418 y इक्वल टू रूट अंडर e टू दी पावर x प्लस रूट अंडर e टू दी पावर x प्लस रूट अंडर e टू दी पावर x डॉट डॉट। तो याद है फार्मूला, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e टू दी पावर x। तो इस क्वेश्चन का dy बाय dx कितना होगा, तो e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो पहले स्क्वायर कर लेता हूं, तो y स्क्वायर हो जाएगा e टू दी पावर x, पहला खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से, बाकी सब बच जाएगा। e टू दी पावर x प्लस रूट अंडर e टू दी पावर x कहां तक, इंफिनिटी तक है। ऐसे एक और लिख देता हूं, 3 को लिखना चाहिए। अब आगे देख लीजिए, y स्क्वायर हो जाएगा आपका e टू दी पावर x प्लस y। अब डिफरेंशिएट करता हूं तो d हो जाएगा यहाँ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू d e टू दी पावर x बाय dx प्लस dy बाय dx। अब इसका फार्मूला हो जाएगा 2y dy बाय dx। इसका होता है e टू दी पावर x प्लस dy बाय dx। इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इक्वल टू e टू दी पावर x। ये दोनों में dy बाय dx कॉमन है, तो dy बाय dx कॉमन ले लीजिएगा, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू e टू दी पावर x। तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, तो e टू दी पावर x बाय 2y माइनस 1 आंसर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि शुरू वाला का डिफरेंशिएशन निकालते हैं फर्स्ट का, इसका dy बाय dx कितना आ गया, e टू दी पावर x, और 2y माइनस 1 से डिवाइड कर दिए। काहे डिवाइड किए ये तो आपको पता हो गया, क्योंकि यहाँ पर dy बाय dx कॉमन था, तो आ गया 2y माइनस 1, इसलिए डिवाइड कर दिए। तो टीचर बार बार पढ़ाते हैं इसलिए उनको याद रहता है, तो उलट करके और बता देते हैं, इतना से भाग दे दो, चुटकी बजा के आंसर हो गया। ये चुटकी बजाने से नहीं बनेगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 12 में, याद रखना। तो एक क्वेश्चन जो है आपको नोट करना है, 419 नंबर होमवर्क है। बच्चे हैं, सॉरी 419 क्वेश्चन हो गए, 418 पहुंच गए हैं, 419 होमवर्क है। 419 10 क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन लिख दिए। अंडर रूट क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x प्लस अंडर रूट a टू दी पावर x प्लस अंडर रूट a टू दी पावर x। और चलिए एक फार्मूला लिख देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, जो होमवर्क है। तो चलिए भाई फार्मूला लिखने जा रहा हूं, d a टू दी पावर x बाय dx। इसका फार्मूला होता है a टू दी पावर x इंटू log a। अब इसका dy बाय dx कितना हो जाएगा, तो आपको याद हो गया होगा, a टू दी पावर x इंटू log a और डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। 419 अगला क्लास में 420 से शुरू होगा, बिल्कुल नया फार्मूला पर।
आज 10 क्वेश्चन था जो एक तरीका का सिर्फ इस फार्मूला पर था। अगला दिन लॉग लेकर के कैसे बनता है डिफरेंशिएशन, यानी लॉग पर आधारित क्वेश्चन होगा, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। और भाई आप लोग से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों, अपने मित्रों के बीच में, लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।